बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक-ठाक। हमेशा की तरह आप सबके लिए मेरी दिल से दुआएँ होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ और किसी की कोई परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने कर्म से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना चूल्हे लगा रहे हैं सिलेंडर में क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अक्सर होता यही है कि दिन में गैस होती नहीं है, रात को भी गैस नहीं होती और जुमेरात को जो है ना ख़ास तौर पे वो सुबह से होती ही नहीं है गैस, थोड़ी सी भी नहीं आती गैस। तो यहाँ पर जो है ना मैं यखनी चढ़ा रही थी क्योंकि जुमेरात को हर जुमेरात को मैं जो है ना अल्लाह के नाम के मैं कुछ ना कुछ बाँटती हूँ या बनाती हूँ। अगर मुझसे नहीं घर में बन पाता तो फिर जो है ना बाज़ार से आप जलेबियाँ या मिठाई या कुछ भी जो है ना छोटे बच्चों को तक़सीम कर दिया करें। तो मेरे पास कमेंट्स आई थी आंटी आप घर में बरकत के लिए ना हमें कुछ वज़ीफ़ा बताएँ। तो मैं तो ख़ैर कोई ऐसा वज़ीफ़ा नहीं करती, बस यही कहना चाहूँगी अपने तमाम सब्सक्राइबर से और सबसे बच्चों से भी मैं कहती हूँ कि नमाज़ की जो है ना पाबंदी वो हर हाल में रखना चाहिए। आप भले कहीं पर भी हों, नमाज़ की हिफ़ाज़त खुद करें। यानी कि आप उसको जो है कज़ा होने से जो है ना आप बस थोड़ी-सी एहतियात करें कि कज़ा ना हो और अगर कभी कज़ा हो जाती है, नहीं बाज़ार में हैं, कहीं किसी काम से गए हैं, तो फिर फ़ौरन जो है ना नमाज़ अपनी कज़ा जो है वो फ़ौरन अदा कर लें। यहाँ पर मैं जो है अभी बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी मुअत्तर भी जो है ना बच्चों को सुला के आ रही है, तो अभी नीचे जो है ना मैं बैठकर बनाऊँगी। तो अभी अंगूठी मँगवाई है मैंने ऊपर से, तो वो अंगूठी फ़िक्स करेंगे। तो नीचे बनाने में ये होता है कि बच्चों को बड़ा डर होता है कि बच्चे जो है ना भागा-दौड़ी करते हैं, तो वो बड़ा एक डेंजर जो है ना ये मरहला होता है। तो इस वज़ह से मैं है ना फिर खड़े होकर ही जो है ना सब तमाम चीज़ें अभी कटिंग वग़ैरह करती रहती हूँ, फिर पकाना भी ऊपर का ही होता है। तो थकन तो बहुत हो जाती है और आजकल जो है ना मेरे शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी मसल जो है ना वो थोड़े से हमारे जो है ना खिंच जाते हैं काम करने से। तो जी यहाँ पर मैं जो है बता रही हूँ आपको चिल्तन प्योर का ये ग्लोइंग सोप, और आप यकीन करें ये बहुत ही बेहतरीन सोप है और जिनकी एक्नी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है ये मॉइस्चराइजिंग सोप है, यानी आजकल सर्दियाँ हैं, स्किन ऐसी हमारे जो है ना खिंचने लगती है, यानी हम जब गुस्ल करने करने के बाद, तो ये सोप बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइज़ करेगा आपके पूरे मतलब बॉडी को और आपकी फेस पे जो है ना जो भी निशानात होते हैं उनको भी जो है ना साफ़ करने में मदद करेगा। तो इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मँगवाएँगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और जैसे कि इसमें लिखा है कि ग्लोइंग सोप है, तो ये आपकी स्किन को जो है ना ग्लोइंग भी करेगा, तो ज़रूर मँगवाएँ। और यहाँ पर मैंने जो है ना अंगीठी लगा ली थी और अब जो है मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ, तो यहाँ पे तकरीबन जो है 5 किलो की जो है ना मैं बिरयानी बना रही हूँ और ये मेरा घर का जो है ना सबसे बड़ा भगोना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चलते-फिरते, उठते-बैठते जो है आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, घर में बरकत के लिए। और इससे ये होता है कि आपकी ज़बान भी जो है कोई झूठ नहीं बोलेगी और ना ही जो है ना गलत सोचें आती हैं और आपका दिल भी जो है ना उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ जाएगी और अल्लाह पाक की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि अगर आप थोड़े दिन आप ये अमल करेंगे ना, चलते-फिरते, उठते-बैठते आप दुरूद पाक कोई से भी आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, तो आप जो है गुनाहों से दूर हो जाएँगे और अल्लाह भी जो है ना ऐसे अमल को पसंद करता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि वज़ू में रहें और दुरूद शरीफ का पढ़ने का अमल जो है वो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक यानी मतलब एहतमाम से करें, एहतमाम से करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, मगर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बस फालतू सोचों से अच्छा है कि आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। तो यहाँ पर जो है ना मैं भी बना रही थी बिरयानी और शुरू से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं मासूम बच्चों को बुला के खिलाऊं, मगर आजकल जो है ना हमारा रोड बन रहा है, कुछ ऐसे होता है बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए होते हैं, कोई मदरसे पढ़ने गए होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना घरों पे नहीं होते, तो फिर मैं ये करती हूँ कि कुछ ना कुछ बनाकर और मैं जो है ना घरों में भिजवा देती हूँ। और मैं अपने सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगी कि अगर रास्ते में कोई बच्चा आपसे कोई मतलब चीज़ माँगता है खाने-पीने की या पैसे माँगते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं कि बच्चे खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ वो माँग रहे होते हैं, तो कभी भी आप उनको खाली हाथ नहीं भेजें। जो भी कुछ आपके है, जो नहीं जो आपके आप कर सकते हैं, आप ज़रूर उनको बच्चों को जो है ना आप दें।
और क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो फरिश्तों के रूप में होते हैं, आपको नहीं पता होता इनमें जिन्नात भी होते हैं, और ये हकीकत है, आप भले किसी से भी पूछ लें। अच्छा, इनकी जो निशानी होती है ना, ये होती है कि उनकी जो आईब्रोज होती है ना वो चौड़ी चौड़ी होती हैं और रंग उनका साफ़ होता है, और चौड़े चौड़े जो उनके चेहरे होते हैं, तो आपको नहीं पहचान पाएंगे आप लोग उन लोगों को, ऐसे बच्चों को। तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, भले रात में हो या दिन में हो, अगर आप कोई भी बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो आप कुछ ना कुछ उसको ज़रूर दे दिया करें। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ कि मतलब काफ़ी साल पहले की बात है। तो मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही थी, तो एक बच्चा जो है ना हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आया और अम्मी से कहने लगा कि ना मुझे ना मुझे कुछ पैसे दो। अच्छा, इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि अम्मी के पास थे नहीं, अम्मी ने बोला मेरे पास पैसे खुले नहीं है। तो उसने बोला खुले नहीं है, तो उसकी जो आवाज़ थी ना, ऐसा लगा कि पीछे से कोई मर्द बोला है। तो अम्मी ने पीछे मुड़ के देखा, तो वो बच्चा ही था, वो जा रहा था और उसकी मर्द वाली आवाज़ निकली। तो फिर अम्मी घर आई तो उनको जो है ना बुखार हो गया था, और फिर जो है ना बाकायदा उनको ख्वाब में भी आया। इतनी उनकी तकलीफ़ हो गई थी, तो फिर अम्मी फिर जो है 2-3 दिन के बाद गई, उस बच्चे को ढूँढा जिस जगह पर वो बच्चा माँग रहा था, तो वो फिर बच्चा नज़र ही नहीं आया। फिर अम्मी ने जो है ना किसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो जो है ना जिन्नात के रूप में होते हैं, और आप जो है ना कुछ दे देती हैं। अम्मी कह रही मेरे पास इत्तेफाक से कुछ था ही नहीं, तो बस मुझे इसी बात पे मैं कह रही हूँ कि जो है ना ज़रूर कुछ ना कुछ आप दे दिया करें, और जुमेरात को कहते हैं ना जुमेरात भरी मुराद। तो बस ख़ास तौर पे जो है ना जुमेरात को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर या मंगवा कर जो है ना आप ज़रूर बांट दिया करें। यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही हूँ, और बस इतनी मुझे आज परेशानी हुई, आप यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती। यानी कुछ चीज़ें मुझे उधर से लेनी थी, कुछ चीज़ें उधर से लेनी थी, और नीचे बैठ के पकाना मुझे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे इतनी आदत भी नहीं है नीचे बैठ के पकाने की। दूसरा ये है कि जो सिलेंडर में जो मैं पका रही थी ना, उसकी इतनी तेज़ आंच नहीं हो पाती जितनी गैस की होती है। तो यहाँ पर मैं जो है ना बीफ की बिरयानी बना रही हूँ, और यखनी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से बनी। तो गोश्त तो खैर गल गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह जो है ना उसको भून लिया, उसके बाद में जो है ये चीज़ें डाल रही हूँ। तो मोहत्तर से मैंने ये कहा था, मैंने कहा भाई तुम उधर ही रहो और बच्चों को जो है ना देखती रहो, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत डर लगता है। एक चाय से मुझे बहुत डर लगता है, दूसरा ये नीचे जो बैठ कर पकाते हैं ना, तो इससे मुझे बहुत डर लगता है। कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में बैठ भी जाती हैं जो बस डर ही बैठ जाता है। तो यहाँ पर है ना अभी मेरी कोशिश यही हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, और इंसान काम से नहीं थकता, बस इन चीज़ों से थक जाता है कि यानी हमारी सारी सेटिंग जो है ना वो आउट हुई हुई है। और यहाँ पे हुसैन जो है ना, वो यहाँ पर मेरी दराज है ना उसमें से आके चम्मच निकालता है और उससे खेलता है। तो वो अभी बड़े कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पर आकर और दराज खोल के चम्मच निकालूं और यहाँ से बर्तन वर्तन निकालूं। तो इस वजह से वो वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड गए हुए हैं मीरपुर ख़ास, मुझसे कह रहे थे, मगर मैंने बोला नहीं, मेरे वैसे ही मेरे जो है ना गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है जी, हम अगर एक साइड से लेट जाते हैं ना, तो वो फिर वो चीज़ अकड़ सी जाती है। तो बड़ा मुझे ना दर्द हो रहा था मेरे 2-3 दिन से, और अभी मैं जो है बस कुछ ऑयल वगैरह लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तोता जो मेरे 2 थे ना यहाँ पर, तो एक तोता बस पता नहीं किस तरह से वो मर गया, और मुझे इतना दुख हो रहा है। वो मेरा तोता जो है ना बेचारा अकेला ही रह गया। तो कहते हैं कि तोता या कोई बकरी या कोई भी ऐसा जानवर जो है ना आप ज़रूर घर के अंदर पालें। अगर कोई घर के अंदर कोई आपकी परेशानी या मुसीबत आ रही होती, तो ये जो है ना अपने ऊपर ले जाते हैं। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हुसैन को मैं गोद में लेके बैठी हूँ, और यहाँ पर ना खाना भी बना रही हूँ। तो मुझे अपना जो है ना वो बचपन वाला मुझे सीन याद आ गया कि मेरी बाजी जो है ना, बड़ी वाली बहन है, जिनको आपने अक्सर वीडियो में देखा है, तो वो बैठ के खाना पकाती थी। तो उनके जब छोटे बच्चे थे ना, तो गोद में लेके वो रोटी भी बना लेती थी। तो मैं आज मुत्तर को यही बता रही थी कि बाजी जो है ना बैठ कर रोटी भी बना लेती थी। मैं तो खैर नहीं बना सकती, अगर मैं गोद में लेके बनाऊंगी ना तो बच्चे नीचे ही पड़े होंगे। तो बस ये कि ये भी एक हुनर होता है कि बच्चों को गोद में लेके आप खाना बनाना और रोटी बनाना बड़ी एक फ़न की बात है। यहाँ पर जो है ना मैंने यखनी जो है ना, वैसे ज़्यादातर लोग हैं वो किसी मलमल के कपड़े में या किसी सूती कपड़े में ना तमाम चीज़ें जो भी हम साबुत धनिया या सौंफ गरम मसाला होता है ना, उसकी पोटली बना के डालते हैं। हमारी अम्मी भी ऐसे डालती थी, मगर मैं जो है ऐसे ही डाल देती हूँ, फिर बाद में मैं छान लेती हूँ। और चावल मैंने जो है ना वो धो लिए, और अब जो है मैं बस फाइनल चावल डाल रही हूँ। तो बस यानी आज का जो भी मैं बनाती हूँ,
मैं कोई चखती नहीं हूँ इसमें, ना मिर्चें ना नमक, कुछ भी नहीं चखती। बस ये शुरू से ही आदत है मेरी। और जब खाना बन जाता है उसके बाद सबको बांटने के बाद फिर मैं जो है ना टेस्ट करती हूँ। तो यही आदत जो थी ना वो मेरी अम्मी में थी, और यही आदत मुझ में आई है कि बस मैं नमक ज़रूर चख लेती हूँ, बाकी जो है मैं खाती नहीं हूँ। और बस अभी जो है ना दोपहर से यानी सुबह से जो है ना बस इसी में मैं लगी रही, सारा दिन जो है ना मेरा आज इसी में गुजरा। और थकन जो है मुझे इस बात से ज़्यादा हुई कि मुझे चीज़ें जो है ना वहाँ से बार बार मुझे जो है ना आउट हो रही थी इस वजह से। तो अब काफ़ी देर के बाद जो है ना इसका पानी खुश्क हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। और बाहर हमारे जो है ना घर के बाहर रोड भी बन रहा है, तो बच्चे नहीं आ सकते, वरना मुझे घर में जो है ना मैं बना के बच्चों को खिलाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है बच्चे आके खाते हैं ना। तो हमेशा से जो है ना मेरी एक यही रूटीन है। और यही, क्या पता अल्लाह को यही पसंद हो, जिससे अल्लाह जो है ना वो घरों में बरकत देता है। और सबसे अच्छी बात है कि बस आप जो है कोशिश किया करें कि कभी ये हमारे दिल से किसी के लिए कुछ गलत ऐसी बात ना निकले, किसी का दिल ना दुखे जो हमारे लिए जो है ना आगे आए। तो यहाँ पर जो है बिरयानी बन चुकी है। अच्छा, जो भी मैं बनाती हूँ अल्लाह के नाम का अल्लाह का नाम लेकर मैं बनाती हूँ। और जब भी आप कोई चीज़ बनाया करें ना उस पर बस आप मस्जिद में भिजा दिया करें, फिर आप देखें आपके घर में खुद ब खुद बरकत होगी। लाजमती महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि बस आप थोड़ा थोड़ा भी लाते हैं ना तो बस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो, यानी मतलब पैसे तो खर्च होते ही हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत दे, खैर व बरकत दे। और अभी जो है बस मैं यहाँ पर डब्बे बना रही हूँ, और यहाँ पर डब्बे बनाकर ना फिर मैं भिजवा दूँगी, जो जो लोग होंगे फैक्ट्री भी भिजवाऊँगी। तो यही बस जुमेरात का मेरी यही रूटीन होती है। और मैं जो ना मैं मोहत्तर और अंबर गुड़िया आती है तो फिर हम साथ मिल के सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, या सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेते हैं, या तो बस इस्तग़फ़ार की जो है ना तस्बीह पढ़ लेते हैं। तो ये बस मामूल है हमारा। और यही जो है ना हमने अपने बड़ों से सीखा है। तो यही कहती हूँ मैं कि बच्चे जो होते हैं ना अपने माँ बाप से सीखते हैं, और सारी ज़िंदगी जो है ना उनके दिमाग में एक नक्श हो जाता है कि हमारे बड़े ये काम किया करते थे। तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को जो है ना हम अच्छी से अच्छी हम बातें सिखाएं, उनको समझाएं और उनको अच्छी तरबियत दें, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना हमारी अच्छी उठे। और कोई ये ना कहे कि देखो किसी ने कितनी गलत परवरिश करी है, जो दूसरों के लिए परेशानी का बायस बन गए, तकलीफ़ का बायस बन गए। लोग जो हैं बस ये कहें कि देखो इनसे हमें फ़ायदा ही हो रहा है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें औलाद दी, और सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दी। तो बस अल्लाह पाक उनको नेक बनाए, नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी बस मैं यहाँ पर भी बैठी हुई हूँ, और यहाँ पर भी बैठे-बैठे बस यही होता है मेरा काम कि मैं तो बस इस्तग़फ़ार जो है ना वो पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, चाश की नमाज़ जो होती है ना, चाश की नमाज़ के बाद आप तो बस इस्तग़फ़ार की 313 बार आप जो है ना तस्बीह पढ़ लिया करें। इससे हदीस में है कि किसी के इतने गुनाह होंगे कि समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे ना, तो अल्लाह पाक जो है इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और तौबा इस्तग़फ़ार जो है ना उसका अमल अल्लाह को बेहद पसंद है, उस बंदे का अमल बहुत पसंद है कि जो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहता है। तो दिन में न जाने हमसे कितनी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं, कितने गुनाह हमसे हो जाते होंगे जो हमें नहीं पता चलता, जाने में अनजाने में। तो तौबा इस्तग़फ़ार जो है ना, या फिर आप इशा के बाद 101 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें तस्बीह। तो ये बहुत ही अच्छा एक अमल है। यहाँ पर जो है ना बिरयानी के पैकेट कुछ बँटवा दिए और कुछ अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इस तरह से जो है ना भिजवा देते हैं। तो ये डिस्पोजेबल डिशें सही रहता है। और या फिर कोई शॉपर वग़ैरह हो ना, तो फिर इसमें भी आप पैक करके भिजवा सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरी वीडियो अपनी एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो तब तक